अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवियन कैप्सूल के बारे में, जो कि मुझे लगता है हर घर में हमारी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। एवियन है क्या? बेसिकली विटामिन ई है, और विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन के लिए अच्छा है, हमें कैंसर से बचाने के लिए अच्छा है, हमें डायबिटीज़ से बचाने के लिए अच्छा है, हमारी स्किन से लेके हेयर नेल की खूबसूरती के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा है। बेसिकली जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए अच्छे होते हैं, हमें कैंसर से बचाते हैं और बहुत सारी और दीगर बीमारियों से बचाते हैं। अब एवियन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे, पार्लर वाले के कहने पे। बालों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, स्किन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ना हमें पता होता है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम किसी से पूछते हैं, हमें कोई बताता है और हम इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एवियन विटामिन ई है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल है। एक तो इसको इस्तेमाल दूध के ग्लास के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, या हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट हम लोग इसका इस्तेमाल एक तो गलत तरीके से करते हैं। नाश्ते के साथ ले लिया, ऊपर से हमने चाय पी ली। चाय किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी के साथ कभी भी कोई सप्लीमेंट नहीं लेना। एवियन अगर आपने इस्तेमाल करना है बालों के लिए, स्किन के लिए, आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के, आपका हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आपने पता नहीं किया, आप गए किसी पार्लर में, वहाँ पे आपको किसी खातून ने बताया कि मेरा भी ये मसला था, मैंने एवियन का मास्क लगाना शुरू कर दिया जिसमें आपको उसको स्वॉलो नहीं करना, आपने बस तेल में एवियन मिक्स करके बालों पे लगा लेना है, या मैंने उसका एवियन खाना शुरू कर दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आपने ना डॉक्टर से पूछा ना कुछ, और आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एवियन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके अपनी स्किन दिखाएं, उनसे पूछें क्या इसके लिए हमें एवियन लेना है। अगर बालों का मसला है, डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके अपने बाल दिखाएं, खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के कि कितने माह इसका इस्तेमाल करना है। 2 से 3 माह हर सप्लीमेंट का होता है कि इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, वरना उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको कहा है जी 6 मंथ्स, तो फिर ज़ाहिर आप 6 मंथ्स इस्तेमाल करेंगे। जिस डॉक्टर ने वो आपको लिख के दिया है वही आपको बेहतर इस बारे में गाइड करेगा कि इसको इस्तेमाल कितनी देर करना है। अब कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे जो लोग हैं, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कुछ केसेस में अगर आपका ब्लड प्रेशर का मसला है और आपकी दवाई चल रही है तो भी आप एवियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ केसेस में अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है, कीमोथेरेपी होती रही है, तो भी आप एवियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती है। शुगर के पेशेंट्स की कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर लिवर और किडनी की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके साथ एवियन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप खुद देखें कि अगर आप इन सारे मसलों के साथ एवियन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी हालत खुद ख़राब कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती ठीक करने के चक्कर में जो अंदर बीमारियाँ चल रही हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने खुद से शुरू नहीं कर देना, डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल करना होता है। हाँ, मास्क के लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो उस पर मैं कोई ख़ास कमेंट्स नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो आप बाहर लगा रहे हैं, मगर वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे विटामिन ई का इस्तेमाल आप ना करें। विटामिन ई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर है, हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां उनके अंदर है, सीड्स के अंदर मौजूद है, जैसे चिया सीड्स वगैरह हो गए। नट्स के अंदर विटामिन ई की अच्छी मकदार है, फ़िश के अंदर विटामिन ई मौजूद है। आप डाइट से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपने सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। अगर आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया भी है तो आप उनसे पूछेंगे कि मैंने कितने अरसे और कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना आप सिर्फ दवाई ज़ाया करें। जैसे अगर आपने विटामिन ई खा के उसके ऊपर से ग्रीन टी पी ली, कहवा पी लिया, तो आप सिर्फ इस सप्लीमेंट को ज़ाया कर देंगे। मील के बिल्कुल साथ लिया जा सकता है, दोपहर के खाने के साथ लिया जा सकता है। विटामिन ई को दूध के अंदर डाल के लिया जा सकता है। इसको च्यू नहीं करना, इसको तोड़ के नहीं पीना, इसका कैप्सूल वैसे ही निकलना होता है आपने, ताकि ओवरडोजेज ना हो जाए। हाँ, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लिया, जैसे मैंने बताया, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, चक्कर आना, कई लोग इसको इवन खा के ड्राइव भी नहीं कर पाते, उनको इतने चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो चक्कर आना या अपना जो बैलेंस है उसको लूज़ कर देना, ये सब कुछ हो सकता है विटामिन ई की ओवरडोजेज से। शुक्रिया।